हेलो बहू, कैसी हो? माँ जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। और कोई गुड न्यूज है क्या? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं है। बहू, मोहल्ले में जितनों की शादी तुम्हारे साथ हुई थी सबके दो दो बच्चे हो गए हैं। तुम हो एक ही बच्चा लिए बैठी हो। अब तो मोहल्ले वाली भी कहने लगी है मुझसे, क्यों बहू को कोई दिक्कत है क्या? दूसरा बेबी नहीं हो रहा? और माँ जी मेरे हाथ में थोड़ा ना है ये सब। अरे बहू तो डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई ऐसी बात है तो। बता मैं किसको कहती फिरूंगी कि कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है माँ जी, ये आएंगे तो मैं इनसे बात करती हूँ आज। ठीक है बहू, बात करना फिर मुझे बताना क्या कह रहा था अंकुर। अजी सुनिए ना, आज माँ जी का फोन आया था। माँ जी बच्चे के बारे में बात कर रही थी। दूसरा बच्चा कब कर रही हो बहू? तुम्हारे साथ की शादी जिसकी हुई थी सबके दो दो बच्चे हो गए, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? ऐसा ऐसा माँ जी बोल रही थी। देखो कविता, हम लोग ना घर से बहुत दूर रहते हैं, सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ता है। तो यही बताओ कि अगर दूसरा बच्चा होगा तो उसे संभालेगा कौन? हाँ वो सब बात आपकी सही है, लेकिन आप भी तो बताइए ना, हमारा बड़ा बेटा 5 साल का हो चुका है। अब तो हमें दूसरे बेबी के लिए सोचना ही होगा। वैसे भी 2 बच्चे तो होने ही चाहिए ना, ताकि भविष्य में उनका सुख दुख बांटने के लिए कम से कम उनका कोई साथी तो होना चाहिए ना। हम तो चले जाएंगे, उनके पास कौन छोड़ के जाएंगे? तुम 2 भाई बहन होंगे या 1 भाई बहन होंगे तो कम से कम अपनी बात तो शेयर कर लेंगे ना। हाँ मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन अभी कविता तुम ये सब मत सोचो। और माँ से मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान ना हो। ठीक है, आप माँ जी से बात कर लीजिए, क्योंकि माँ जी डेली डेली पूछती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं बात कर लूंगा माँ जी से, तुम जाओ काम कर लो। क्या हुआ बहू, तुमने मेरे बेटे से बात की? माँ जी ये बोल रहे हैं कि डिलीवरी और प्रेगनेंसी के समय यहाँ कोई नहीं आएगा। हम लोग घर से बहुत दूर है, हमें ही अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। कैसे होगा? अरे बहू तुम एक बार खुशखबरी तो सुनाओ, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके माँ जी, मैं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, सोच के बताना बहू, मेरा इंतजार करूंगी। मैं दूसरे बच्चे के लिए तभी सोचूंगी जब मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे मोटे काम खुद से कर पाएगा। जब मोंटी 6 साल का हो जाएगा तब देखूंगी। माँ जी आपने कहा था ना, जिस दिन मैं खुशखबरी सुनाऊंगी तो सब छोड़ के आप यहाँ चली आएंगी। माँ जी आपने बोला था ना कि मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगी जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आएगी। बहू हाँ मैंने कहा था, तो कुछ दिन रह ले फिर मैं आ जाऊंगी। अब तो मुझसे इस हालत में काम हो भी नहीं पाता ज्यादा। माँ जी ने कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगी, लेकिन माँ जी नहीं आई। इनको ही ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरी देखभाल करनी होती है। माँ जी हर बार कोई ना कोई बहाना तो कर ही देती है, ना आने के बहाने बताती रहती है। माँ जी मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, क्या आप यहाँ आ सकती हैं, जिससे कि कविता की और मोंटी की देखभाल हो सके? कि ये दोनों अकेले कैसे रहेंगे और कैसे मैनेज करेंगे? कविता भी प्रेग्नेंट है इस टाइम, अकेले भी नहीं छोड़ सकता इसको। हाँ बेटा मैं आ तो जाती, लेकिन यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है बेटा, कैसे आऊंगी? अगर पास होता तो मैं जरूर आ जाती बेटा। और फिर यहाँ भी तो छोटी बहू और पोता है, उनको देखने वाला भी तो यहाँ कोई नहीं है, उनके साथ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना बेटा। माँ जी वहाँ पे तो छोटा भाई और पापा है ना, देख लेंगे। मुझे जाना नहीं होता ऑफिस के काम से तो मैं आपसे नहीं कहता माँ जी, ये तो मजबूरी है माँ जी, कविता को मैं अकेला छोड़ नहीं सकता। ठीक है बेटा मैं देखती हूँ। अंकुर जी कोई बात नहीं, मैं अपने को और मोंटी को अच्छे से देख लूंगी, आप परेशान मत होइए। हमारी सोसाइटी के लोग भी तो बहुत अच्छे हैं ना, भी दिक्कत हुई तो सब लोग संभाल लेंगे मिलकर, आप परेशान ना हो। आप आराम से जाइए ऑफिस के काम से बाहर, मेरी चिंता और मोंटी की चिंता आप मत करिए। अच्छा ठीक है कविता, तुम अपना ध्यान रखना, कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप भी मन लगा के काम करिएगा। अपना ध्यान रखना कविता। ओके, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जब जरूरत है तो कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब मैं किसी के सहारे नहीं रहूंगी। पापा की भी तबीयत खराब रहती है, वरना तो मेरी माँ तो जरूर ही आ जाती। मैं सब कुछ खुद ही मैनेज कर लूंगी। पहले सब बोलते हैं हम आएंगे, और जब वक्त होता है तब कोई नहीं आता। बहू अब 15 दिन बीत गए हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, और रिवाज के हिसाब से जो मेरा और मेरी बेटी का हक बनता हो वो दे दो, कि मैं सास हूँ और वो बुआ है। उनको से कह के जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ मंगा दो, उसके बाद मैं टिकट करवा लेती हूँ जाने की। दादी फिर तो रिवाज के हिसाब से दादी और बुआ का बहुत चीजों में हक बनता है। आप हमेशा कहती रही बहू खुशखबरी सुना दो, मैं आ जाऊंगी
छोड़ के जब मैंने खुशखबरी सुना दी तो करने के समय कोई नहीं था मेरे पास। आपके बेटे को ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरी देखभाल करनी पड़ी। और अगर मैंने बेटी को जन्म दे भी दिया तो मैंने क्या गुनाह किया? जब से बेटी हुई है आपने उसे छुआ भी नहीं है। मुझे लेन देन से ज्यादा अपनी बच्ची की होने की खुशी है। तो मेरे लिए नेक इतना मायने नहीं रखता माँ जी। आपका नेक आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना हो माँ जी। और बड़ी बहू, बहुत दिनों बाद ससुराल आना हुआ। काकी जी 6 महीने की गुड़िया हो गई है। ये कहो मैं वहाँ चली गई तो कविता और मोंटी को और गुड़िया को मैंने संभाल लिया, वरना तो वहाँ पे उनकी कौन देखभाल करता? अंकुर ऑफिस चला जाता है, ये अकेली रहती है घर में। मैंने तो अपनी पोती की होने की खुशी में 10 जोड़ी कपड़े और एक चेन और चांदी के कड़े दिए उसे। वाह कमला, बहुत अच्छा किया तूने तो। ऐसा लगता है तू अपनी पोती से बहुत प्यार करती है। ये पोती इतने दिनों में आई है तो क्यों ना सोहर गीत हो जाए? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, सोहर गीत तो पक्का होंगे क्योंकि मेरी पोती हुई है पोती है। वो पहली बार आई है अपनी दादी के घर। क्यों माँ जी इतना झूठ बोलती है? मुझे पता है आपने मेरा कितना साथ दिया है। आपने तो मेरी बेटी को कभी हाथ तक नहीं लगाया जब से हुई है वो। जो भी रस्में होती हैं बेटी की वो भी आपने नहीं निभाई। तो कम से कम झूठा दिखावा तो मत करिए माँ जी। कि जब नेम लेने की बात हुई तो आपने मुंह खोल के सब कुछ बोल दिया और सब कुछ ले लिया माँ जी। ये बताइए माँ जी, क्या सिर्फ दादी लेने के लिए होती है? आपके फर्ज निभाने की बारी आती है तो आप वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं या कोई बहाना कर देते हैं। बहू, आज तक तुमने मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आज कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? जी आपने मुझे बोलने पे मजबूर किया है। पहले आप मेरे पीछे पड़ी थी, बहू दूसरा बच्चा कर ले, दूसरा बच्चा कर ले। 9 महीने मैंने अकेले ही जैसे तैसे निकाले हैं। मैं ही जानती हूँ मैं और मोंटी कैसे रहे हैं 9 महीने। और तो और जब अंकुर ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे मजबूरी बस, तब भी आप नहीं आए। ये भी नहीं सोचा अगर उस बीच कभी मुझे कुछ हो जाता तो अनजान शहर में कौन मेरी हेल्प करता? आपकी हर जरूरत में मैंने आपका हमेशा साथ दिया है माँ जी, कभी भी उफ नहीं की। लेकिन जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया माँ जी, मुझे बहुत निराशा हुई। अरे बहू, कम से कम मैं आई तो थी ना तेरे पास। सही कहा आपने माँ जी, आप आई जरूर थी लेकिन समाज को दिखाने के लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि सब आपसे यहाँ पूछते थे कि बहू को बच्चा होने वाला है, तुम अभी गई नहीं, कब जाओगी? तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो? मुझे सब पता है कि आप सबके सामने कितनी अपनी तारीफ करते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपकी अंतरात्मा नहीं जानती आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। बहू, तुम बहुत बदल गई हो पहले से। तुम पहले ऐसी नहीं थी बिल्कुल। हाँ माँ जी, बदलने में भी आपने ही मजबूर किया है मुझे। मेरी बेटी के होने से मुझे रिश्तों का पता चला है, कौन सही है कौन गलत है। चाहे मेरे सामने है, मैं भी सारे रिश्ते अच्छे से निभा पाऊंगी। जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी, क्यों परेशान होते हो दोनों लोग? तो हर घर की कहानी है, नोक झोंक तो चलती ही रहती है। हाँ दीदी, नोक झोंक चलती ही रहती है, हमें उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। कभी सास कुछ कहती है, कभी कुछ बहू कहती है। हाँ आंटी जी, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बहू, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? काकी, वो सो गई है, मैंने उसको सुला दिया है। तो वो बहुत तंग करती है मुझे। ये सही किया है। चलो जब तक गुड़िया सो लेती है जब तक हम सोहर गीत गा लेते हैं, वरना तो वो उठ जाएगी। बढ़िया सा कोई सोहर गीत सुना लो बहू, से सभी लोग झूम उठे। काकी जी मैं अभी सुनाती हूँ। सारा दिन फोन चलावे मेरी नंदिनी, सारा दिन फोन चलावे मेरी नंदिनी। मैंने कहा जरा नंदी ढोलक बजा दो, मैंने कहा नंदी जरा ढोलक बजा दो। हाथों में दर्द बतावे मेरी नंदिनी, हाथों में दर्द बतावे मेरी नंदिनी, हाथों में दर्द बतावे मेरी नंदिनी। सारा दिन फोन चलावे मेरी नंदिनी, सारा दिन फोन चलावे मेरी नंदिनी। मैंने कहा
मजाकिया गीत था, आप इसका बुरा मत मानिए। और मैंने सोचा जब सोहर गीत हो रहे हैं थोड़ा हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। तो काकी जी मैंने कुछ गलत किया क्या? ना बहू, बिल्कुल गलत नहीं किया, सही किया। अगर तुम बच्ची की बुआ हो, इतना तो सोहर गीत तुम्हारे लिए बनता ही है। और ये बताओ वैसे गुड़िया है कैसी, किस पे गई है? बिल्कुल अपनी बुआ पे गई है। ये बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी, गोरी, हाँ हाँ अपनी बुआ पे गई है। ऐसे भी लड़की जाकर अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर शादी ब्याह में दिक्कत होती है। अरे माँ जी आप भी ना, अभी तो वो पैदा हुई है, अभी उसकी शादी की बात करने लगे आप। बहू, लड़की पैदा होती है माँ बाप को टेंशन हो जाती है, इनके लिए दहेज कहाँ से आएगा, शादी कैसी होगी, कहाँ होगी, घर कैसा होगा, वर कैसा मिलेगा, ये कहाँ से इकट्ठा होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब बातें दिमाग में घूमती रहती है बहू। अजी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी ना, उसको अपने पैरों खड़ा करूंगी पहले, फिर जाके कहीं उसकी शादी करूंगी, ताकि मुझे कोई दहेज देने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ बहू ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन जहाँ भी रिश्ते के लिए जाते हैं पहले ही लोग दहेज की बात करते हैं। बेटा ये कलयुग है, कलयुग। दहेज के लिए लोग मरे जाते हैं, मुंह खोले बैठे हैं। माँ जी मैं तो ऐसे लालची घर में शादी अपनी बेटी की बिल्कुल नहीं करूंगी, जहाँ दहेज के लोभी लोग रहते हो। एक गरीब घर चलेगा, लेकिन लोभी घर नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए। बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है। तो भाइयों बहनों मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हम पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसाते रहिए, हंसते रहिए, जिससे हम आपके लिए मजेदार रोज रोज वीडियो ला सके। तो प्लीज कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके के हम लोग नए नए टॉपिक लाते रहेंगे और आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।